खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बक्सर जिले के रघुनाथपुर जंक्शन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 23 बोगियां डिरेल हो गईं। आपको बता दें कि हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे ज्यादा डैमेज हुए हैं। तो वहीं हादसे के बाद रेलवे और मकामी इंतजामिया की मदद से रेस्क्यू मुहिम चलाई गई और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि बिहार के बक्सर से आ रही है। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। बक्सर जिले के रघुनाथपुर जंक्शन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 23 बोगियां डिरेल हो गई। हादसे में 4 मुसाफिरों ने भी अपनी जान गंवा दी, जबकि 100 से ज़्यादा ऐसे मुसाफिर हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। और हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। वहीं आपको बता दें कि हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे डैमेज हुए हैं। इसके साथ ही हादसे के बाद रेलवे और मकामी इंतजामिया की मदद से रेस्क्यू मुहिम चलाई गई और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए। अभी एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद वापस से एक ट्रेन हादसा। और देखिए यहाँ पर भी लोगों की जान गई है। हालांकि अभी आंकड़ा बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई है और बाकी 100 लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं, पर अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। बक्सर ज़िले के रघुनाथपुर जंक्शन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 23 बोगियां डिरेल हो गई। देखिए ये एक बड़ी घटना कही जा सकती है और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, क्योंकि 23 बोगियां डिरेल हो गई तो आखिर किसकी गलती डिरेल हुई। बोगियों के अंदर लोग सवार थे। 4 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। और वहीं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रशांत झा सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए दिशा, ये कहा जा रहा है कि बक्सर से ये ट्रेन जैसे ही पटना के लिए विदा हुई थी, रघुनाथपुर जो इलाका है, जो स्टेशन है, उसके आउटर पर, यानी रघुनाथपुर इंटर करने के पहले जो आउटर सिग्नल होता है, वहीं से इसका मेन लाइन से ट्रेन को लूप लाइन पे ले जाना था, ताकि यहाँ पर स्टॉपेज नहीं था उसका। और जैसे ही लूप लाइन के लिए वो ट्रेन चेंज कर रही थी अपनी पटरी, उसी दौरान ट्रेन में ये हादसा हुआ। एक तेज आवाज हुई, उसके बाद ड्राइवर ने कोशिश की कि वो ब्रेक लगा दें। हम आपको रिक्शा दिखाते हैं। देखिए ये ट्रेन है और इसमें ये इंजन है, यही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का ये इंजन, और ये इंजन भी खुद डिरेलमेंट के शिकार हुआ है। ये तमाम बॉगियां हैं, आप देख लीजिए एक साथ यहाँ पर 23 बॉगियां। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं कि यहां से लेकर के आप जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ ट्रेन की बॉगियां हैं। और जो इसका इंजन है, वो इंजन देख लीजिए, अभी उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है लगातार। यहाँ पर जो टीम है, जो इंजीनियर्स की टीम है, जो यहाँ पर बाकी जो रेलवे के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसको वो ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये कामाख्या एक्सप्रेस है, जो कामाख्या आनंद विहार 12506 है, और यही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई और ये उसका इंजन है। और यहाँ देख लीजिए कि पूरी टीम लगी हुई है। इसके अलावा आप देख लीजिए जो इसके साथ जो जनरेटर वैन था, वो भी डिरेलमेंट का शिकार हुआ है। आप देख लीजिए कि पटरी पर नहीं है ये ट्रेन। और इसके साथ साथ जो इसमें पहले स्लीपर क्लास थे, जनरल क्लास थे, उसके बाद एसी कोचेज थे इसमें। वो एसी कोचेज, जो 6 एसी कोचेज हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो गए और उसमें जो यात्री सवार थे वो यात्री घायल हुए हैं, जिसमें रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है और जो अभी 50 से 60 लोग, 70 लोग घायल होने की बात कही गई है। लेकिन स्थानीय लोगों की आप बात माने तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मौतें 4 से अधिक 6 तक है और घायलों की संख्या 100 से अधिक है। क्योंकि जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसमें स्थानीय लोगों की बातों पर यकीन करना मुनासिब लगता है कि आप देख लीजिए कि जो स्थितियां हैं, इवन जो ट्रेन का इंजन तक
वो सलामत नहीं था, वो भी ट्रैक छोड़ चुका था।